वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। चमकती हवेली, मंगनी की रस्म और ऐन आखिरी लम्हे एक लरजती हुई आवाज़। रुक जाइए, ये मंगनी नहीं हो सकती। जब घूंघट उठा तो एक अंगूठी गरी और सबकी दुनिया रख गई। हवेली का हर कोना रोशनी से जगमगा रहा था, मगर रूही के कमरे में फैला सन्नाटा उसकी बेचैनी को और बढ़ा रहा था। वो भारी लहंगे और ज़ेवरात से लदी घूंघट की ओट में अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और सोनी कमरे के अंदर दाखिल हुई। सोनी के चेहरे पर जोश था, मगर उसके अल्फाज रोही के कलीजे को चीर गए। सोनी ने करीब आकर धीरे से कहा, रूही, जोही मांझी ने पैगाम भेजा है कि मंगनी की रस्में शुरू होने वाली हैं। बस चंद ही लम्हों में शीतला और नहार एक दूसरे को अंगूठी पहनाएंगे। राहत भी मन्नी को लेकर नीचे हाल में पहुंच रही होगी। तुम भी अब तैयार हो जाओ। सोनी की बात सुनकर रोही के पैरों तले जमीन खसक गई। घूंघट के पीछे छुपी उसकी आंखें डबडब्बा आईं और सांसें तेज चलने लगीं। उसे लगा जैसे उसके पास जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी, वो भी रेत की तरह हाथों से फिसल गई है। उसने दिल ही दिल में खुद से कहा, नहीं, मैं ये होने नहीं दे सकती। अगर आज ये मंगनी हो गई तो सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मुझे अपनी खामोशी तोड़नी ही होगी। डर और घबराहट के बीच रोही के अंदर एक अजीब सी मूसीकी हिम्मत जाग उठी। उसने अपने आंसू पूंछे और एक लम्हा भी जाया किए बगैर कमरे से बाहर निकल गई। इसके भारी कदमों की आहट सीढ़ियों पर गूंज रही थी। नीचे हाल में जश्न का समा था। नहार और शीतला एक दूसरे के सामने खड़े थे और नहार बस अंगूठी उठाने ही वाला था कि अचानक रोही की आवाज पूरे हाल में गूंज उठी, रुक जाइए, ये मंगनी नहीं हो सकती। हाल में मौजूद हर शख्स की नजरें रूही पर जम गईं। मूसीकी थम गई और सरगोशियां बंद हो गईं। रोही तेज कदमों से चलती हुई सीधी नहार के सामने जा खड़ी हुई। नहार की आंखों में हैरत और उलझन साफ झलक रही थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या उसे रोक पाता, रोही ने एक झटके में अपने चेहरे से घूंघट हटा दिया। जैसे ही रोही का चेहरा बेनकाब हुआ, नहार के हाथ से अंगूठी छोड़कर जमीन पर गिर पड़ी। वो पत्थर की मूर्ति बन गया, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ही न आ रहा हो। नहार के चेहरे पर सदमा, दर्द और पहचान का मिला जला तासर था। मंगनी की रस्म वहीं रख गई और पूरी महफिल में एक गहरा सन्नाटा छा गया, जिसे सिर्फ रूही की तेज चलती सांसें तोड़ रही थीं।